श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ध्यान की एक विधि है जिसमें हम अपनी चेतना को, ज्ञान को, फीलिंग को पूरे ऑब्जेक्ट में रखते हैं। प्रत्यक्ष नेत्र द्वारा किसी दृश्य को लगातार देखना, जैसे त्राटक। त्राटक लगातार किसी दृश्य को देखते रहना। इसी तरह कान द्वारा किसी शब्द को लगातार सुनते रहना, एक ध्वनि को लगातार सुनना। इसी तरह से नासिका के रंध्र में चेतना को केंद्रित करके लगातार सूंघना। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय में अपनी चेतना को एकाग्र करना। विशेष करके मंदिर है, तीर्थ है, जिनके प्रति पवित्र दृष्टि है, इसी तरह सूंघना। लोग भगवान के मंदिरों में इत्र छिड़कते हैं। इस्लाम में सुगंध का बड़ा महत्व है। तो वो सुगंध केवल हमारे मन को सूंघने के लिए नहीं, दिव्यता, दिव्य सुगंध, प्रभु से प्राप्त सुगंध, प्रभु का रूप, दिव्य साउंड, उसको लगातार इंद्रिय के विषयों में चेतना को एकाग्र करना और प्रसन्न रहना, पवित्र रहना। दूसरा, आंखें बंद करना, कान में रुई लगाना या अंगूठों से कान बंद करना, पर अपनी चेतना को इंद्रिय गोलकों में, इंद्रिय के विषयों में नहीं, इंद्रियों के गोलक अर्थात कान में, नाक में, आंख में, रसना में, त्वचा में, इंद्रियों के गोलक में बैठ जाना। जैसे कोई दुकान में बैठा हो और बाहर के ग्राहक से कोई मतलब ना हो। नेत्र में, नासिका में, कान में जागृत रहकर या त्वचा में, शरीर में एक इंद्रिय है जो पूरे देह में है। नासिका एक जगह है, श्रवण शक्ति एक जगह है, देखने की सामर्थ्य एक जगह है, पर रसना एक जगह। हाथ में चटनी लगाइए, खट्टी खट्टी मीठी लगेगी ना? नहीं लगेगी। चेतना पूरे देह में है, पर हाथ से कोमल कठोर का ग्रहण होगा, स्वाद का नहीं, सुगंध का नहीं। 4 ज्ञानेंद्रियां एक जगह रहती हैं। 5वीं ज्ञानेंद्रिय त्वचा, पैर में छू जाए गरम गरम, पीठ में छू जाए, हाथ में, होठ में, छाती में, शरीर के किसी भाग में ठंडा और गरम, कोमल और कठोर स्पर्श का पता चलेगा। पूरे देह में व्याप्त है त्वग इंद्रिय, त्वचा। तो पूरे देह में अपनी चेतना को जागृत करना, ये भी इन त्वचा गोलक है। जैसे नेत्र गोलक यहाँ है, कर्ण गोलक यहाँ है, नासिका रंध्र गोलक यहाँ है, रसना यहाँ है।
यहां पर खट्टा मीठा मालूम पड़ेगा। जरा सा 3 इंच नीचे चला जाए फिर आपको न मीठा लगेगा न खट्टा। आप यदि मीठा खा लें तो पेट में मीठा लगेगा ना। तो आत्मा नहीं है क्या? आप नहीं है क्या? आप पेट में हैं पर न खट्टा न मीठा। इसका मतलब आत्मा को खट्टे मीठे से कोई मतलब नहीं है। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के गोलक पर, किसी गोलक पर अभ्यास कर सकते हो। आंख पे, नाक पर, कान पर, रसना पर या त्वचा पर। मैं 2 अभ्यास ज्यादा करता रहा, या तो नेत्र पर, थोड़ा बहुत किया कान पर, तीसरा किया त्वचा पर। पूरे देह में, पीठ में कैसा लगता है, पेट में कैसा, हाथ में कैसा, पूरे देह में चैतन्य रहना। जैसे कोई कलई वाले लोटे में या बर्तन में कलई कर देते हैं, पूरी दीवार पर अंदर अंदर कलई हो, इसलिए करते थे कि उसमें कोई चीज खराब ना हो जल्दी, इसलिए कलई करते। ऐसे ही तुम्हारी चेतना पूरी त्वचा में हो। एक जगह नहीं बैठो। आंख में एक जगह बैठोगे, कान में एक जगह बैठोगे, रसना में एक जगह बैठोगे, पर पूरे देह में व्यापक होना हो तो त्वचा इंद्रिय का ही लाभ लेना चाहिए। उंगलियों में कैसा लगता है, पेट में, पीठ में, पैरों में, होठों पे, आंखों पर, कानों पर, क्योंकि ठंडा ठंडा आंख में भी लगता है। तो अब इंद्री आंख में भी है। कान को छुओ, कानों को ठंडा लगता है, कानों को गर्म लगता है। कई बार नाराज होते हैं तो कहते हैं इसके जरा कान गर्म कर दो। गर्म करने का मतलब ऐंठ दो जरा। बच्चे शरारत करें तो कान गर्म कर दो। और कई लोग कहते हैं कि अरे अपने हाथ गर्म कर लो। अपने हाथ गर्म कर लो का मतलब दूसरे के 2-4 जमा दो, अपने आप गर्म हो जाएंगे। हाथ गर्म कर लो। अब हम क्या कहना चाहते हैं कि ये सब पूरे शरीर का और पूरे स्नायु मंडल का, शरीर में एक स्नायुओं का जाल, शरीर में पीड़ा होती है और शरीर में सुख होता है, कष्ट और आराम। आराम का हिंदी क्या है? आराम तो उर्दू है ना। कष्ट के विपरीत, पीड़ा के विपरीत क्या होता है? पेन एंड प्लेजर। सुख और दुख अलग है। पेन और प्लेजर, नाड़ियों में आनंद। आत्मानंद अभी नहीं कह रहा, नाड़ी विशेष में आनंद काम है। एक नाड़ी के आनंद को काम बोलते हैं। इसी तरह देखने, सुनने आदि के आनंद को भी कह सकते हैं। जब नाड़ियों से जुड़ा हो तो वो प्लेजर है, नाड़ियों से जुड़ा हो तो पेन है। बिना नाड़ियों के होवे उसे दुख कहते हैं, बिना नाड़ियों के होए उसे सुख कहते हैं। जैसे मान दे दें आपको, आपकी प्रशंसा कर दें, तो शरीर को तो कुछ नहीं किया, आपके मन में खुशी पैदा होगी, प्रसन्नता, सुख। केवल इतने में सुख पैदा हो जाता है।
और गाली दे दे, अपमान कर दे, बुरी खबर दे दे, तो मन को दुख हो जाता है। शरीर में कहीं चोट नहीं मारी, जो मन में सीधा होता है उसका नाम है सुख दुख। जो शरीर से होता है पेन और प्लेजर। तो पेन और प्लेजर तो समझ आया। इसी तरह हम कहेंगे कष्ट और आनंद। कष्ट शरीर की पीड़ा से होता है। बिना शरीर की पीड़ा के यदि हो तो उसे दुख बोलते हैं। शरीर में दर्द है, पेन, कष्ट, बुखार का है, चोट का है, मारने का, और इसी तरह पैर दबाने से, तेल लगाने से जो मालूम पड़ता है वो प्लेजर है। ध्यान रखो, जब शरीर पर ध्यान केंद्रित करोगे तो या तो प्लेजर होगा या पेन होगा, या आनंद होगा या कष्ट होगा। ध्यान में बैठते ही यदि पूरा ध्यान देह पे रखो, रूप पे नहीं, रस पे नहीं, गंध पे नहीं, मान पर नहीं, अपमान पर नहीं, क्योंकि मान अपमान मन से संबंध है। और पांच विषय देखना, सुनना, इससे जो खुशी पैदा होती है वो इंद्रिय की प्रधानता से है। पर जब अपने देह में ध्यान केंद्रित करते हो, शरीर को ढीला कर देना, शरीर के प्रति सजग हो जाना, और बुद्ध दर्शन के अनुसार इसे बोलते कायानुपस्सी साधना। कायानुपस्सी, काया की अनुभूति करना। पहला सुख, निरोगी काया। और मैं बता दूं, पहला ध्यान शरीर में पीड़ा का अनुभव ना हो। पीड़ा, कष्ट, और शरीर में आनंद का अनुभव हो। ब्रह्मानंद नहीं कह रहा, मैं परमानंद नहीं कह रहा, शरीर का आनंद। कोई दुनिया में करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति होगा जिसे शरीर के आनंद का पता हो। एक में स्त्री सुख जुड़ा है, एक में मालिश कर रहे हो, तेल लगा रहे हो, है वो, पर उसमें कोई और भी शामिल है। तेल शामिल है, मालिश करने वाला, छूने वाला, करने वाली क्रियाएं शामिल है, स्त्री पुरुष शामिल है। जिसमें और कोई शामिल ना हो, तुम हो और तुम्हारा देह हो, उसको बोलूंगा देहानंद, शरीरानंद। विषयानंद नहीं कह रहा मैं, शरीरानंद। हमारे कई संतों का नाम बहुत, एक महात्मा का नाम था जगतानंद। हम रोज खंडन करते हैं, पर फिर भी महात्मा का नाम था जगतानंद। ऐसे भी नाम रख सकते हैं, विषयानंद, स्वामी विषयानंद। ऐसा नाम अभी कोई नहीं है, आज मैं रखना चाहता हूं स्वामी शरीरानंद। ऐसा स्वामी जो अपने शरीर द्वारा स्त्री का नहीं बोला, शरीर द्वारा बच्चा खिलाने का नहीं बोला, शरीर द्वारा कुछ खाने का नहीं, केवल शरीर का आनंद। शरीर बैठा है या लेटा है, अंदर जाग रहे हो, तुम आनंद ले रहे हो, प्लेजर, नस नाड़ियों का आनंद तुम्हें मिल रहा है। इसको बोलते हैं सत्व गुण। सत्वम सुखे संजयति। शरीर का आनंद अनुभव करने वाले कोई योगी हैं। ब्रह्मानंद नहीं बोलता मैं, शरीरानंद बोलता हूं। नहीं तो लगेगा पैर बदल लूं, पैर फैला लूं, पैर समेट लूं, लेट जाऊं। क्या मतलब है? पेन हो रहा है,
कष्ट भोग रहे हो, शरीर का कष्ट भोग रहे हो। और ज्यादा जब वैसे ही सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, पैर दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, अब वो पीड़ा हो रही है, वो कोई स्त्री थोड़ी दे रही है, कोई रोग है, शरीर में पीड़ा हो रही है। शरीर का आनंद अनुभव होने लग जाए, बैठे बैठे, लेटे लेटे, खड़े खड़े, मन शांत है, शरीर के प्रति जाग रहे हो, शरीर की नस नाड़ियों में सुख का संचार हो रहा है, सारे शरीर में। पैर पर ध्यान गया, पैर आनंद में, पीठ पर ध्यान गया, पीठ आनंद में, सिर आनंद में, हाथ आनंद में, शरीर का कण कण, शरीर का कण कण आनंद में। जैसे फूल खिलता है तो उस फूल से खुशबू निकलती है, तुम्हारे शरीर से आनंद प्रकट होने लग जाए। शरीर फूल की तरह, उस फूल में खुशबू होती है, इस शरीर से आनंद, प्रसन्नता बहने लगे पूरे शरीर से। पूरे शरीर का आनंद तुम्हें कभी मिला हो बताओ? काम वासना में मन आनंद में डूबता है, केवल उपस्थ इंद्रिय सक्रिय होती है। योद्धा का शरीर आनंद में होता है, वीर आदमी लड़ते समय आनंद में होता है। अपन लोग तो लड़ते समय पर भी खून जलाते हैं। आपका गुस्सा में खून जलता है, योद्धा का खून नहीं जलता। जब वो युद्ध में खड़ा होता है, जैसे कुश्ती लड़ते समय, कई आसन करते समय शरीर में आनंद प्रकट होता है, स्नायुओं में ताजगी आती है, ऐसे योद्धा को युद्ध के समय आनंद होता है। ये डरपोक लोग जो मर जाते हैं, कोई वीर गति को कहते प्राप्त हो गया, मर तो गया धोखे में, है तो वो कायर, पर युद्ध में मर गया तो वीर गति कहला देता है। मरने की हिम्मत नहीं थी, डर था। हमारे कई संत बताते, मुझे श्लोक याद नहीं रहते, ब्राह्मण निमंत्रण सुनकर खुश होता है, ब्राह्मण निमंत्रण से खुश होता है, दक्षिणा से खुश होता है। जानते हो, वीर युद्ध का अवसर आने पर खुश होता है। युद्ध का अवसर हो, उसकी नाड़ियों में जैसे जी मचलता था लड़ने को, आज अवसर आ गया। जैसे खाने को जी करता हो, अब भोजन मिल जाए, कामी को काम में विषय मिल जाए, लोभी को धन मिल जाए, ऐसे योद्धा को युद्ध का अवसर मिल जाए। बहुत कम आज क्षत्रिय हो गए हैं। ऐसे जिंदगी का आनंद शरीर से, शरीर में आनंद प्रकट हो जाए। एक एक नस नाड़ी में जागिए, धीरे धीरे नाड़ियों में एक परिवर्तन आएगा। ध्यान से, रासायनिक परिवर्तन आएगा, ग्लैंड्स बदलते हैं और शरीर में आनंद का प्राकट्य हो जाता है, और उस आनंद का भोक्ता मन होता है। भोक्ता तो मन है, दर्द का, पेन और प्लेजर का भोक्ता आनंद, मान का, अपमान का, लाभ हानि के, सुख दुख का भोक्ता भी मन। भोक्ता तो मन ही है, पर आनंद भिन्न भिन्न है। इसलिए शरीर का पीड़ा रहित होना, शरीर में प्रसन्नता का, सुख का संचार होना, ये ध्यान की पहली पहचान है। जिनके शरीर में नहीं है उन्हें भी आनंद आता है। ये काम के समय कंजा, खाना, खुजली से युक्त कुत्ता भी आनंद में चला जाता है। उसे खुजली भूल गई, शरीर के रोग भूल गए, घाव भूल गए, वो बीमार कृष कुत्ते को भी आनंद मिलता है। वो है कामानंद। जरा ध्यान रखें, वो भूल जाता है पीड़ा को। इसी तरह हंसा दें,
आपका शरीर दर्द करता था, हंसाते रहे, आपके शरीर का दर्द आपको पता नहीं चलेगा। हमें मालूम है, आनंद की कथा न करें तो 10 बार पैर बदलोगे, लगेगा बाबा कब कथा बंद कर दे। और यदि आनंद आता रहे, कथा में मन लगा रहे, दर्द का पता ही न चलेगा। तो आनंद में जब मन जाता है कहीं पर भी, विषय आनंद ही सही, शरीर की पीड़ा का भान नहीं होता। इसलिए जिनको भजनानंद, भगवान के नाम में मन लगता है, मन आनंद में चला जाता है। जब मन आनंद में चला जाता है, आनंद, उस आनंद का संचार भी धीरे धीरे शरीर में फैलने लगता है। इसलिए भक्तों को भी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। मन तहाँ जहाँ रघुबर बैदेही, वो तन में ध्यान नहीं है। हमने तो तन का ध्यान बताया, पर भक्तों का मन तन में नहीं होता। मन तहाँ जहाँ रघुबर बैदेही, तन मन बिन सुख दुख कौ के ही, या सुख दुख शुद्ध के ही। मैंने पढ़ा, उतनी देर कहाँ दुख बाहर का। इसलिए प्रभु की भक्ति का भी नाम ध्यान है। जिनका मन सुमिरन में लगता है, प्रभु भक्ति में, प्रभु के पाठ में, वो करके आनंद का अनुभव करें। और देखें, इतनी देर दर्द नहीं मालूम पड़ा, इतनी देर चिंता नहीं मालूम पड़ी, उसके फायदे का भी अनुभव किया करो कि भजन के समय क्या तुम्हें मिला। कई लोग कहते भजन से क्या मिलता है। एक ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी, वृंदावन वाले, उनसे किसी ने पूछ लिया कि सन्यास से क्या लाभ है। तो उन्होंने मुस्करा के पूछा कि तू बनिया है क्या? क्योंकि बनिया हर बात में लाभ ही पूछता है। सन्यास से क्या लाभ है, भजन से क्या लाभ है? तो देखो, तुमको भी मैं कह रहा हूं कि भजन में बैठो तो देखो क्या लाभ मिला। भजन में रुपया ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। यदि भजन में बैठे आपको आनंद मिला, मन लग गया, तो कुछ नहीं मिला। आनंद मिला तो कुछ नहीं मिला। धन मिला, पत्नी मिली, बेटा मिला, जीवन भर टेंशन मिली, वो मिला है। अब भजन में आनंद मिला और कुछ नहीं मिला तो मिला ही कुछ नहीं। आपके मिलने की परिभाषा क्या है? यदि केवल आनंद मिले तो और चाहिए क्या? और सब जगह से तुमको मिलता क्या है? धन से आनंद ही मिलता है, पद से आनंद मिलता है, बड़े बड़े और विधियों से आनंद मिलता है। एक को भजन में आनंद मिलता है, वो घाटे में है। वो सत्ता नहीं ढूंढ रहा, वो परिवार नहीं ढूंढ रहा, वो और कुछ नहीं ढूंढ रहा, भगवान का नाम लेता है और आनंद में है। भजन वाले को कुछ नहीं ना मिला, बेचारे को धन नहीं मिला, बेचारे को पद नहीं मिला, बेचारे को आनंद मिला कि नहीं? और एक तुम बेचारे हो, सब कुछ मिला। हाँ, एक तुम भी बेचारे हो, सब कुछ मिला। नहीं मिला तो सिर्फ शांति और आनंद नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली, अधूरापन नहीं मिटा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे। स्त्री नहीं बल्कि खंडन किया, कामी नारी प्यारे जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके, जो मोहि राम लागते मीठे। यदि मुझे भजन प्रिय लगता, अब राम का मतलब शिव भी है, शिव का मतलब कृष्ण भी है, कृष्ण का मतलब विष्णु भी है। हमारा तो मतलब कि यदि मोहि राम नहीं, यदि मोहि भगवान लागते मीठे, या यूं कहो यदि मेरे अंदर भक्ति होती तो राम अच्छे लगते। भक्ति, यदि काम हो तो स्त्री अच्छी लगती है, लोभ हो तो धन अच्छा लगता है, अहंभिमान हो तो पद अच्छा लगता है, भक्त हो तो भगवान अच्छा लगता है।
भक्ति के बिना भगवान अच्छा नहीं लगता। नपुंसक को स्त्री अच्छी नहीं लगती। काम की सामर्थ्य न रहने पर क्या स्त्री पुरुष में प्रियता रहती है? जब तक काम की सामर्थ्य है, प्रियता दिखाई देती है। इसलिए इसके लिए ऋषियों ने एक शब्द दिया है, आपात रमणीय। आपात रमणीय, जब तक ऊर्जा का स्खलन नहीं होता तब तक प्रिय लगती है, लगता है। ऊर्जा के पात होने के बाद प्रियता खत्म। इसका मतलब भगवान में भी प्रियता भक्ति से आती है। मंदिर में प्रियता होती तो सब मंदिर में जाने वाले आनंद में चले जाते। क्या सब मंदिर में जाने वालों को आनंद मिलता है? क्यों नहीं मिलता? वो भक्ति के अर्थ में नपुंसक हैं। यदि स्त्री आदि की सामर्थ्य न होने पर नपुंसक बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति भी जिनके अंदर भक्ति नहीं है वो नपुंसक हैं, जिनमें ईश्वर का प्रेम नहीं है और फिर भटक रहे हो इधर उधर। जिनके अंदर ईश्वर की भक्ति है वो नजरें फिर भटकती नहीं हैं, वो आंखें नहीं भटकती, फिर और किसी को नहीं ढूंढती। एक ही जगह मिल गई प्रभु की याद और आनंद। और प्रभु की भक्ति तो जवानी में मिले तो बुढ़ापे में भी रहेगी। ध्यान रखना, यदि जवान आदमी भगवान की भक्ति में लीन होता है तो बूढ़ा नहीं हो पाएगा, बुढ़ापे में भी रहेगा। पर जो आदमी जवानी का आनंद ले रहे हैं वो बुढ़ापे में भी लेंगे। ध्यान रखो, और कोई आनंद नहीं है जो बुढ़ापे में टिके। एक ही आनंद है भक्ति का जो बुढ़ापे में भी आएगा। इसलिए बूढ़ों का जीवन तभी सुखद होगा जिनके जीवन में भक्ति होगी, नहीं तो बुढ़ापा बड़ा दुखद होगा। मान का प्रेमी बुढ़ापे में रोता है, बच्चे आदर नहीं करते। पर निर्माण जो है, जो निर्माणता का आनंद लेता है, बुढ़ापा उसका आनंद में रहेगा। यदि जीवन को आनंद में, और फिर देहानंद मृत्यु में जाएगा, लेकिन ब्रह्मानंद मृत्यु में भी नहीं जाएगा। इसलिए जो ब्रह्मानंद प्राप्त करते हैं, देहानंद नहीं। मैंने शुरुआत देहानंद की है, शरीरानंद की है, पर शरीरानंद भी जाता है पर ब्रह्मानंद नहीं जाता। इसलिए प्रभु भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। मैं कितना कहूँ, ये तो आपका सौभाग्य है जो ब्रह्मलीन स्वामी दिनेशानंद जी महाराज का संपर्क, या दिनेशानंद जी महाराज से अशोक राघव और परिवार का संपर्क रहा और वो धीरे धीरे जुड़े और वो परंपरा आज भी चला रहे हैं। भले आपको मिले न मिले, सब लोग कमा रहे हैं, सब धनी नहीं बन पाए, सब शादी कर रहे हैं, सबके बच्चे नहीं हुए। कई लोगों को तो विवाह का सुख भी नहीं मिलता, कोई कारण है। इसी तरह से जरूरी नहीं कि सब सुख को प्राप्त करें, लेकिन यदि आप संतों के द्वारा मिले हुए इस लाभ को प्राप्त कर सके तो फिर जीवन में तुम निश्चिंत रहोगे, फिर तुम्हारा जीवन आनंद में रहेगा। मृत्यु भी तुम्हारे को मार नहीं सकेगी। तुम्हें पता हो कि मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकती। और फिर ये शरीर से मिलने वाला कष्ट मिल जाएगा तो मिल जाएगा, बाहर से मिलने वाली ठंडी गर्मी मिलेगी तो मिल जाएगी। वो तो परिस्थिति तांस्थितिक्षस्व भारत, आगमा पाइनो नित्यास तांस्थितिक्षस्व भारत। ये सर्दी और गर्मी, भूख और प्यास, ये प्रकृति से आते जाते हैं। पर जहां मैं स्थित हूं वहां भूख प्यास नहीं पहुंचती, वहां जन्म और मृत्यु नहीं पहुंचती, वहां काल और कर्म नहीं पहुंचते। कर्म तो यही बंधन करते हैं, वो कर्म बंधन से, प्रकृति के बंधन से, गुणों के बंधन से अतीत हो जाता है। गुण रहते हैं पर उसे गुणों का बंधन नहीं रहता। शरीर रहता है पर शरीर रहना बहुत जरूरी नहीं रहता।
शरीर जाता है पर शरीर का जाना उसे भयभीत नहीं करता। ये है ब्रह्म ज्ञान का लाभ। ब्रह्म ज्ञान का लाभ कोई सांसारिक लाभ नहीं है, पर संसार में रहते मिल जाता है, शरीर के रहते मिल जाता है। जहाँ देह के न रहने का भय चला गया हो, जहाँ शरीर के रखने का जिजीविषा खो गई हो, जहाँ बड़े होने की अभिलाषा न बची हो, हाँ न बची हो, और बड़ेपन के खोने का भय जहाँ न बचा हो, जहाँ सुख का लोभ न रह गया हो, जहाँ दुख का भय न रह गया हो, ऐसे पद को प्राप्त करना ये आध्यात्मिकता से ही संभव है। आध्यात्मिकता के बिना संभव नहीं है। और सब कुछ तो तुम्हारी तरह यहाँ भी होता है। बुढ़ापा वैसे ही यहाँ, हाँ परिवर्तन वैसे ही यहाँ, नींद जागना वैसे ही यहाँ, भूख प्यास वैसे ही यहाँ, जैसी सब जगह है। पर एक चीज यहाँ विशेष है कि हमारे पास वह भी है, वह भी है, वह शब्द का नाम मैं नहीं लेना चाहता। हमारे पास वह भी है और उसका हमें पता भी है। जो तुम्हारे पास है तुम्हें पता नहीं है आपके पास, पर आपको पता ही नहीं। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल नहीं देखते, या विधि भय कंगाल। हमारे पास अमृत नहीं है, हमारे पास आत्मा नहीं है, पर हमें देह का पता है, मरने वाले देह का पता है, दुख सुख में लिप्त होने वाले मन का पता है, कभी न लिप्त होने वाली आत्मा का पता ही नहीं। इसलिए इसको खोजना है। अब आप थोड़ी देर आज प्रभु नाम का जाप करेंगे। आंख बंद करिए, सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठकर शरीर को एक बार भीतर से देखिए, भीतर से, आंखों से नहीं, मन से देखिए। आप अपने मन से पूरे शरीर में घूम लीजिए, जैसे अपने घर को कोई घूम घूम के देखे कहीं कचरा तो नहीं है, कहीं दीवार बिगड़ तो नहीं रही। ऐसे ही शरीर में पूरे में आप चेतना ले जाओ। तुम स्वयं घूम जाओ सारे शरीर में, शरीर का कोई हिस्सा न बचे जहां तुम न देखो। कई बार कचरे की लोग सफाई करते हैं तो घर का मालिक दरवाजे के कोने देखता है कि साफ करने वाले ने ये जगहें छोड़ दी होंगी। मेज के पावे के पास ऐसी जगहें जहां कचरा रह जाता है। तुम इस शरीर को पूरा देखो, कहीं पीड़ा न रह जाए, कहीं दुख न रह जाए। हाँ, पूरे शरीर को देखो और तुम्हारी नजर पड़ेगी कि दर्द चला जाएगा। तुम डरो मत दर्द से, तुम डरो मत पीड़ा से। पूरे शरीर पर चेतना ले जाओ। शरीर का कोई भाग अचेतन न बचे, जड़ न बचे, अज्ञात न बचे। पूरे शरीर के प्रति, नस नस के प्रति जागृत हो जाओ। जैसे पूरे घर में एकदम लाइट हो जाए, जैसे सूर्य से एकदम पूरा भोंडसी प्रकाशित है, दिल्ली प्रकाशित है, पूरा देश इस समय प्रकाशित है सूर्य की रोशनी से। इसी तरह से तुम्हारी चेतना से तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। आंखें प्रकाशित, कान प्रकाशित, हाथ प्रकाशित, पीठ प्रकाशित, हाथ पैर प्रकाशित है। आंख से सब कुछ प्रकाशित नहीं, आंख भी प्रकाशित है। कान से सब कुछ प्रकाशित नहीं, कान भी तुमसे प्रकाशित है। कान में आवाज आई, कौन प्रकाश रहा? आंख में दिखता है या नहीं दिखता, कौन प्रकाश रहा? शरीर में क्या हो रहा है, कौन प्रकाश रहा है? प्रकाशक जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। प्रकाशक तो केवल एक परमात्मा है, एक चैतन्य है। सजग रहो। अभी शरीर
विषयों को इंद्रियों के द्वारा प्रकाशते हो, इंद्रियों को मन द्वारा प्रकाशते हो, मन द्वारा देह को प्रकाशते हो, पर मन भी प्रकाशित होता है। तुम सर्वावभाषक हो, सर्व साक्षी हो। तुम्हारे बिना मन कहाँ, तन कहाँ, इंद्रियां कहाँ। तुम सर्वावभाषक सर्व साक्षी हो। और अब बड़े प्यार से प्रभु का नाम श्वास लेते में रा, जबान से नहीं, श्वास से बोलो रा और श्वास से बोलो मां। अंदर आती हुई श्वास से रा बोल दो, संकल्प से रा बोल दो, और निकलती हुई श्वास से मां बोल दो। कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, बस एक ही बंधन, प्यार से बोल दो, श्रद्धा से बोल दो रा मां। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या यूं कह दो, पायो जी मैंने नाम रतन, नाम रतन धन पायो। नाम रत्न है, परख हो जाए। लोगों को नाम रत्न है पर परख ही नहीं कि ये रत्न है, फर्जी समझते हैं। यदि बेवकूफ को रतन भी दे दिए जाएं, हीरे भी दे दिए जाएं, वो बुद्धू फेंक देगा। ये मानव भी बुद्धू है। राम रतन धन नहीं समझा, नाम को रतन नहीं समझा, सुमिरन को लाभ नहीं समझा, संसार के पाने को लाभ समझता है। इसलिए पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। श्वास लेते में नाम, श्वास छोड़ते में नाम। शरीर रखा है, शरीर पड़ा है, शरीर की नस नस सबके प्रति चैतन्य हो गए हो। एकाग्र नहीं, समग्र, समग्रता। सारी सृष्टि के प्रति जागृत हो, एक के प्रति नहीं, श्वास के प्रति नहीं, सबके प्रति जाग गए हो। एक साथ, पूरे देह के साथ, पूरी सृष्टि के साथ, पूरी इंद्रियों के साथ। एकाग्र नहीं, आज मैं एकाग्र नहीं हो रहा हूं, आज मैं समग्रता को प्राप्त हुआ। समग्र, एकाग्र, एक में सिमट जाए एकाग्र है, सब में फैल जाए समग्रता है। एकाग्रता, समग्रता। एकाग्रता की जरूरत नहीं है, आज समग्रता की जरूरत है। पूरे देह, पूरी इंद्रियां, पूरा संसार सब मेरे प्रकाश में है, मेरी चेतना में है। मेरी चेतना सब में, मेरी चेतना सब में, और सब मेरी चेतना में है। बहुत अच्छे। कुछ ऐसा ना हो जो तुम्हारी चेतना के बाहर हो। चेतना के बाहर होगा तो फिर आएगा, बाहर से आएगा, फिर भीतर से बाहर जाएगा। सबके बाहर और भीतर हुआ जा सकता है। कुछ भीतर आ जाता है, कुछ बाहर चला जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने की गुंजाइश है, पर आकाश से बाहर जाने की और आकाश के भीतर आने की गुंजाइश किसे है? घर के बाहर भीतर हो सकते हो, देह के बाहर भीतर लोग हो जाते हैं। आकाश के बाहर कौन होगा? आकाश के भीतर कौन आएगा? अभी तक बाहर था क्या? बाहर हो तो भीतर आ जाए, भीतर हो तो बाहर चला जाए। आकाश के बाहर क्या और भीतर क्या? इस ब्रह्म से बाहर क्या है और इस ब्रह्म के भीतर क्या है जो अभी तक बाहर था भीतर आ गया? आत्मा के भीतर आना और आत्मा के भीतर से बाहर जाना संभव नहीं है। मन के भीतर कोई आ सकता है, मन से कोई बाहर जा सकता है। देह के भीतर आ सकता है, देह के बाहर कोई जा सकता है।
पर ब्रह्म से बाहर कौन जा सकता है? और कौन अभी ब्रह्म के बाहर है जो अब ब्रह्म के भीतर आ गया? ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी का हाँ भोजन ध्यान। तुम एक बार जागो, तुम्हारे बाहर कौन जा सकता है? तुम देह बनकर सोचते हो, तुम मन बनकर सोचते हो, इसलिए कोई आ जाता है, कोई चला जाता है। तुम आकाशवत सर्वगत और नित्य हो। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। तुम आकाशवत सर्वगत नित्य और चैतन्य हो। ध्यान रखो, आकाश की तरह सर्वगत नित्य और साथ में चैतन्य हो। जो चैतन्यता जाती है वो मन की है, इंद्रियों की है। सुनना जाता है, देखना जाता है, समझना जाता है। ये अनित्य चैतन्य है। नित्य चैतन्य, विभु चैतन्य, आकाशवत चैतन्य, निर्विकार चैतन्य, परिणामी चैतन्य नहीं। इस चैतन्य का अनुभव करते हुए अपने स्वरूप में सब कुछ है। मेरे स्वरूप के बाहर न कुछ है, न भीतर आने की गुंजाइश है। शबायभ्यंतरो अजह, ये बाहर और अभ्यंतर अज है। इस सत्य का स्मरण करते हुए धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए। किसी संत से सुना था, घर में जो करते हैं वो भोजन होता है, जो होटल में करते हैं वो खाना होता है, जो संतों के पास मंदिरों में कथा के बाद लिया जाता है वो प्रसाद होता है। तो कल यहाँ प्रसाद भी प्राप्त होगा। आज का सत्संग का लाभ लीजिए, जीवन को धन्य बनाइए। भाग्यशाली हैं वो लोग जो पूज्य ब्रह्मलीन दिनेशानंद जी से जुड़े थे और उनकी आज्ञा और उनकी इच्छा को आज भी पाल रहे हैं, स्वयं लाभ ले रहे हैं, औरों को लाभ पहुंचा रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हो। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।